नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति में। मैं प्रियंका मिश्रा और आप सभी के समक्ष लाई हूँ संस्कृत विषय का पेपर राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा में जो मुख्य परीक्षा हुई मेंस का संस्कृत का जो प्रश्न पत्र है उसको लेकर के मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न पत्र आया, कहाँ से प्रश्न पत्र में प्रश्न उठाए गए और क्या पाठ्यक्रम के अनुसार ही सभी प्रश्न थे या बाहर से भी प्रश्न आए। इन सभी को आज हम लोग देखेंगे। करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र को। 3 घंटे का समय था और अधिकतम अंक जो था वह 300 अंक का था। इसके पहले जो राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य प्रवक्ता परीक्षा हुई उसमें जो फर्स्ट पेपर था सामान्य हिंदी का उसको हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम यहाँ पे संस्कृत विषय के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुल 20 प्रश्न दिए गए थे। सभी प्रश्न अनिवार्य थे, कोई अथवा या कोई विकल्प नहीं था। खंड अ से 5 प्रश्न सामान्य उत्तरी थे। सामान्य उत्तरी अर्थात दीर्घ उत्तरी कह सकते हैं। उसमें 250 शब्द सीमा में लिखने थे। खंड ब में भी 5 प्रश्न थे जो लघु उत्तरीय थे जो 150 शब्द सीमा में लिखने थे। खंड स में 10 प्रश्न थे जो अति लघु उत्तरीय थे और प्रत्येक की शब्द सीमा 50 थी। तो जो 250 शब्द वाले प्रश्न थे कम से कम उनका 2.5 पेज में आपको 2.5 से 3 पेज में उसका उत्तर लिखना था। 150 शब्द वाले जो शब्द थे उनका भी 1.5 से 2 पेज में लिखना था और जो 10 शब्द वाले थे वह कम से कम आधे से 1 पेज में आपको यह उत्तर लिखना था। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो इंस्ट्रक्शन था उसको देख लिए। अब आगे देखते हैं कि प्रश्न किस तरह से थे, उनको देखते हैं। खंड अ का पहला प्रश्न है प्रति प्रश्न उत्तरीयाणाम शब्दा नाम सीमा 250 है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तरों की सीमा 250 शब्दों में होनी चाहिए। पहला प्रश्न था अग्नि सूक्तः शिव संकल्प ईशोपनिषद मंत्राणां मानव जीवनस्य समग्र विकासे किं योगदानं भवितुम् अर्हति किम् अद्यापि तेषां मंत्राणां प्रासंगिकता वर्तते। तो यहाँ पूछा गया था कि अग्नि सूक्त, शिव संकल्प और ईशोपनिषद मंत्रों का मानव जीवन के समग्र विकास में क्या योगदान हो सकता है और क्या आज भी इन मंत्रों की प्रासंगिकता है। तो इसको आप लोगों को लिखना था। पहले आप अग्नि सूक्त के विषय में यहाँ पे बताते, शिव संकल्प सूक्त के विषय में बताते, ईशोपनिषद के बारे में बताते और मानव जीवन में इनका क्या योगदान है इन सभी को बताते और उसके बाद आज इन मंत्रों की क्या उपयोगिता है इसको बताना था। तो अग्नि सूक्त जो है वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। इसके जो ऋषि हैं वह मधुछंदा हैं। इसमें अग्नि देवता की स्तुति की गई है। पहला ही मंत्र ऋग्वेद का यही है, अग्नि मीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। तो यहाँ से मंत्र का आरंभ होता है। मधुछंदा इसके ऋषि थे। अग्नि के विभिन्न नाम बता सकते थे इसमें कि अग्नि को होता, पुरोहित, चित्र सर्वस्तम इत्यादि कहा गया है। अग्नि की उत्पत्ति समिधाओं से कही गई है। इनके पिता कौन है, इनके माता कौन है, अग्नि का क्या उपयोग है हमारे जीवन में। इन सूक्तों के माध्यम से हम यज्ञ आदि के महत्व को समझ सकते हैं। अग्नि सूक्त में यज्ञ के महत्व को बताया गया है। सभी देवताओं तक हवि को पहुंचाने का कार्य अग्नि ही करता है। अग्नि को होता या पुरोहित भी कहा जाता है। यज्ञ से वर्षा का भी संबंध बताया गया है। वर्षा से अन्न आदि की उत्पत्ति होती है। अन्न को ब्रह्म भी कहा गया है। इस प्रकार से अग्नि के महत्व को आज भी हम समझ सकते हैं अग्नि सूक्त के। ईशोपनिषद के विषय में अब हम बात करते हैं। ईशोपनिषद को ही ईशावास्योपनिषद भी कहा जाता है जो शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। इसमें कुल 18 मंत्र हैं। इसमें विद्या, संभूति, असंभूति इत्यादि के विषय बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं वह असुर लोक को जाते हैं। इसके बाद इसमें कर्म के महत्व को बताया गया है। कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीवेच्छत समा इसमें का ही मंत्र है जिसमें कहा गया है कि कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। यदि हम कर्म नहीं कर सकते हैं तो हमें जीवन की इच्छा भी छोड़ देनी चाहिए। तो इस तरह के मंत्र इसमें आए हैं। इसका पहला ही मंत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, कि संसार में जो कुछ भी है उसमें सब में ईश्वर है और उन सभी का त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। किसी भी चीज़ को विलासता पूर्वक उपभोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारे पास धन संपत्ति इत्यादि है तो हम उसका उपयोग त्याग पूर्वक करें, उसको समाज के कार्यों में लगाएं। अपनी धन संपत्ति, अपनी विद्या, अपनी सभी
सभी जो चीज़ें हमें प्राप्त हैं उसको दूसरों के कल्याण के लिए उसको हम प्रयोग करें, यह सभी चीज़ें बताई गई हैं। तो आज भी इन चीज़ों का, कर्म का महत्व है, त्याग का महत्व है, विद्या का महत्व है, इन सभी चीज़ों को बताया गया है। उसके बाद है शिव संकल्प सूक्त। शिव संकल्प सूक्त जो शुक्ल यजुर्वेद का 34वां मंत्र है, 34वां अध्याय है, इसमें 6 मंत्र हैं। इसमें कहा गया है कि शिव संकल्प मन देवता हैं, इसमें मन की स्तुति की गई है, मन की आराधना की गई है। तो यही सभी चीज़ें बताई गई हैं कि हमारा मन कल्याणकारी हो। जब हमारा मन कल्याणकारी होगा तब वह समाज के कल्याण के विषय में सोचेगा। हम विनाशक सोच के ना हो, हम संरचनात्मक सोच हमारी होनी चाहिए। तो ये भी सभी चीज़ें, बातें इसमें बताई गई हैं और आज भी इन सभी चीज़ों की प्रासंगिकता है। तो पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार से हुआ। दूसरा प्रश्न है, विभिन्न दर्शनानुसारम प्रमाणानां संख्या तेषां स्वरूपम च विवेचयत। विभिन्न दर्शनों के अनुसार प्रमाणों की संख्या और उनके स्वरूप का विवेचन करना था। तो जो योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, इन सभी के अनुसार जो प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, जो भी हैं, जितने लोग जिनको मानते हैं उनके अनुसार आपको बताना था। सांख्य 3 प्रमाण मानता है, न्याय 4 प्रमाण मानते हैं, वैशेषिक 6 प्रमाण, कुछ वैशेषिक जो न्याय वैशेषिक 6 मानते हैं, वैशेषिक 2 मानते हैं, चारुवाक 1 प्रमाण मानता। इन सभी को आपको लिखना था। तीसरा प्रश्न है, काव्य लक्षण के विषय में काव्य शास्त्रियों का नैक मतम तेषां मतानां समीक्षा विधेय। काव्य लक्षण और काव्य शास्त्रियों का मत जो है वह एक नहीं है, उनके मतों की समीक्षा कीजिए। तो काव्य का जो लक्षण है, काव्य कैसा होना चाहिए, तो पुस्तकें हैं जैसे काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण इत्यादि के अनुसार हम लोगों को काव्य लक्षण लिखना था। तो काव्य लक्षण के विषय में काव्य शास्त्रियों का एक मत नहीं है, उनके मतों की समीक्षा कीजिए। तो हम लोगों ने साहित्य दर्पण पढ़ा है, काव्य प्रकाश पढ़ा है। काव्य प्रकाशकार मम्मट कहते हैं कि तद्दवसो शब्दार्थो सगुणौ अनलंकृति पुनः काव्य, कि वह जो काव्य होना है वह दोष रहित होना चाहिए, गुण सहित होना चाहिए, और अलंकार अगर नहीं भी हो तो भी काम चल जाएगा। तो वह काव्य अदोष मतलब दोष रहित, गुण सहित शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं, ऐसा मम्मट ने कहा है। विश्वनाथ कहते हैं, आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण वाले कहते हैं कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, रसपूर्ण वाक्य जो है वही काव्य है। इसके अलावा दंडी कहते हैं, शरीरम तावत इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, की इष्ट अर्थ को प्रदान करने वाली जो पदावली है वही काव्य है। और इसके अतिरिक्त अन्य लगभग सभी जो काव्य शास्त्री हैं वो सभी लोग शब्द और अर्थ को काव्य मानते हैं। वह शब्द और अर्थ स्पष्ट अर्थ देने वाला हो, निरर्थक अर्थ वाला न हो। तो इस प्रकार से काव्य लक्षण जो विभिन्न प्रकार के हैं उनको बताना था और उनके मतों की समीक्षा करना था। इसके बाद प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, काव्यस्य निकषः सहज रसबोध एतद्दृष्ट्या बृहत्त्रयी रचनाकाराणां काव्यशिल्पस्य समीक्षा विधेया, कि काव्य के रसबोध और इसकी दृष्टि से बृहत्त्रयी रचनाकारों के काव्य शिल्प की समीक्षा। तो बृहत्त्रयी में जो जो ग्रंथ आते हैं, बृहत्त्रयी शिशुपालवध और किरातार्जुनीयम है, शिशुपालवध है और नैषधीयचरितम, ये तीनों ग्रंथ जो हैं बृहत्त्रयी हैं। इनके जो कवि हैं वह भारवी, माघ और नैषधीकार श्रीहर्ष हैं। तो इन तीनों लोगों जो हैं, तीनों कवियों के काव्य शिल्प की समीक्षा करना था रस के अनुसार। जैसे कि इसमें अब नैषधीयचरितम जो है श्रृंगार रस प्रधान काव्य है, किरातार्जुनीयम और शिशुपालवध दोनों वीर रस प्रधान काव्य है। तो इनके रस के साथ इनके काव्य शिल्प की समीक्षा करनी थी तीनों कवियों के। इसके बाद 5वां प्रश्न था, रामायण और महाभारत का भारतीय संस्कृति की दृष्टि से योगदान का वर्णन करना था। तो भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि थी, संस्कृति में हमारे धर्म, आचार, व्यवहार, समाज, रीति रिवाज, यह सभी परंपराएं इत्यादि आ जाती हैं। इन सभी के अनुसार रामायण और महाभारत से संबंधित करके हमको इनका योगदान बताना था कि जितने भी काव्य, महाकाव्य, जितनी भी रचनाएं हैं
वह सभी रामायण और महाभारत पर ही आधारित हैं। इसीलिए इन दोनों काव्यों को ऋषि काव्य, आर्ष काव्य, उपजीव्य काव्य, आकर ग्रंथ इत्यादि के नाम से जानते हैं। तो इनमें जो परंपराएं, जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है, पिता पुत्र का आज्ञा पालन का, ऋषि सेवा और असुरों का विनाश, अधर्मियों का विनाश इत्यादि के विषय में जो चीज़ें बताई गई हैं उन्हीं से रिलेट करके हमको लिखना था। महाभारत में भी भगवद गीता उसी का अंश है। वहाँ पे भी कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदापि, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं यहाँ पर पुनर्जन्म लूँगा। तो जो अवतारवाद की कल्पना इत्यादि है वह भी रामायण महाभारत की ही देन है, पुनर्जन्म की, अवतारवाद की कल्पना। तो इन सभी के विषय में यहाँ पे हमको बताना था। तो इस तरह से हमारे जो विस्तृत 5 प्रश्न थे वह कंप्लीट हुए। इसके बाद अब हम लोग खंड ब यानी कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न थे 150 शब्द सीमा वाले, उन पर हम लोग बात करेंगे। तो खंड ब में जो 150 शब्द वाले प्रश्न थे वह थे, पहला प्रश्न इसमें है 6वां प्रश्न खंड ब का, कति वेदांगा तेषां महत्वं च निरूपयत, कि वेदांग कितने हैं और उनका महत्व। तो इसको भी हमको समझाना था सभी। तो लघु प्रश्न था यह। इसी प्रश्न पत्र में यहाँ पे आगे इसको देखेंगे कि यह अति लघु में भी यह प्रश्न पूछा गया है। अतः यहाँ विस्तृत में बताना था कि वेदांग क्या है, कितने हैं, उनके रचनाकार कौन कौन हैं, उनमें कौन से प्रमुख प्रमुख ग्रंथ हैं, उनका वर्णनीय विषय क्या है इत्यादि। जैसे वेदस्य अंगः इति वेदांग, जो वेद के अंग हैं अर्थात वेद पुरुष के अंग हैं उन्हें हम वेदांग कहते हैं, जो संख्या में 6 हैं। जैसे शिक्षा, व्याकरण, कल्प, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, सभी का अपना अपना महत्व है आदि, यह सब आप इसमें बता सकते थे। अगर आपने मेरा यह मुखम व्याकरणम स्मृतम वाला वीडियो देखा है, निबंध वाला, तो उससे भी आपको इसमें फल मिल सकता है। फिर उसके बाद 7वां प्रश्न है, विभिन्न भारतीय दर्शनेषु स्वीकृतानि मूल तत्वानि वर्णयते, कि मूल तत्व या मूल तत्व कितने, मतलब बहुवचन में या एक वचन में है, मूल तत्व कितने हैं उनका वर्णन कीजिए। तो जो सांख्य दर्शन है वह 25 तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है। योग दर्शन ईश्वर को भी तत्व के अंतर्गत मानता है, 26 मूल तत्व मानता है। इस तरह से सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, इन सभी के आधार पर न्याय में 16 पदार्थों से सृष्टि की उत्पत्ति इत्यादि है। तो इन सभी को आपको बताना था। 8वां प्रश्न है, विश्वस्य विशाल तमे भाषा परिवारे काका भाषा समाहिता वर्तन्ते तासां नामोल्लेखपूर्वकं तस्य भाषा परिवारस्य क्षेत्रफलं च वर्णयते, कि विश्व के इस विशालतम भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं समाहित हैं उनका नामोल्लेख करना था और उनके भाषा परिवार और उनके क्षेत्रफल का भी वर्णन करना था। तो जो भारोपीय भाषाएं हैं, भारत यूरोपीय भाषाएं हैं, यह सुंडा, ईरानी, ये सब जो भाषाएं हैं इन सभी को बताना था, उनका क्षेत्रफल बताना था। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 है, तत्पुरुष कर्मधार द्वंद्व बहुव्रीहि एतेषु कस्यापि एकस्य समासस्य सूत्र सहितं परिभाषाम् उल्लिखन् तस्य पंचोदाहरणानि प्रस्तुयताम्। तत्पुरुष, कर्मधार, द्वंद्व, बहुव्रीहि, इनमें से किसी एक समास का सूत्र सहित परिभाषा लिखते हुए उसके 5 उदाहरण प्रस्तुत करने थे। तो इनमें से यहाँ पे आपको विकल्प देखने को मिल जा रहा है कि यहाँ पे चारों समासों में से किसी एक समास का आपको सूत्र सहित परिभाषा लिख करके उसका 5 उदाहरण लिखना था। फिर उसके बाद 10वां प्रश्न है, संस्कृत गद्य साहित्य कादम्बर्या स्थानम निरूपयत। संस्कृत गद्य साहित्य में कादम्बरी, तो जो हम लोगों ने बाणो शिष्ट जगत सर्वम देखा था, बाड़ी बाड़ो बभू इति या बाणस्य पंचानना पंच बाड़ो इति, यह सभी हम लोग निबंध में देख चुके हैं। तो उससे आप लोगों को बहुत यहाँ पे हल मिल जाएगा। संस्कृत गद्य साहित्य में कादम्बरी का स्थान निरूपित करना था, इसको बताना था। कादम्बरी जो उनकी बाणभट्ट की कथा है, बाणभट्ट की सदी के हैं, उनकी कितनी रचनाएं हैं, सभी के विषय में आप बता सकते थे। उसके बाद कादम्बरी की विशेषता को बताना था। इसके बाद खंड स है, प्रति प्रश्न उत्तरीयाणाम शब्दानाम सीमा 50। तो इसमें 11वां प्रश्न है, नामोल्लेख पूर्वक वेदांगा नाम परिचयम प्रस्तुयताम। तो विस्तृत लघु उत्तरी वाले में भी था, वहाँ आपने विस्तार से बता दिया था। यहाँ पे केवल आपको वेदांगों की संख्या बतानी थी और उनका उनके जो रचयिता हैं, कि पाणिनि शिक्षा जैसे है तो पाणिनि शिक्षा
कार कौन है, पाणिनि है। फिर निरुक्तकार कौन है, व्याकरण में त्रिमुनि इत्यादि के विषय में बताना था। तो केवल आपको यहाँ पे वेदांगों का परिचय प्रस्तुत करना था। उसके बाद 12वां है कार्य कुशलताया अन्यन्याम योगः किम इदं कथनं भवताम अनुमोद्यते प्रमाण पुरस्सरं विवेच्यते, कि कार्य कुशलता का ही अन्य नाम योग है। क्या इस कथन से आप भी अनुमोदित होते हैं? क्या आप भी इस कथन को मानते हैं? प्रमाण पूर्वक इसका विवेचन करिए। तो कर्मेषु कुशलः योगः, कर्मों में कुशलता ही योग है, ऐसा भगवत गीता में कहा गया। यह प्रश्न आपका भगवत गीता से था। यहाँ पे भगवत गीता के श्लोकों इत्यादि को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके, प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करके आपको इसका उत्तर लिखना था। कर्म योग के विषय में जो कुछ भी भगवत गीता में समझाया गया है वह कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मेषु कुशल योगः, और जो समन्वय है वह योग है, वह सभी चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी थी। इसका 13वां प्रश्न आपका संधि कार्य था। संधि में आपका जो है उसको देख लीजिए। अद्यय वाघहरि तद्धित पुष्कोस्किल अहर अह वृक्षे अस्मिन पितृणाम संच्युतः निष्क्रांत स गच्छति। तो ये सारे संधि थे। इनको आपको संधि विच्छेद और संधि का नाम केवल लिखना था। 50 शब्दों में था, बढ़ाना कुछ नहीं था। केवल इसका संधि जैसे अद्य धन एव, यहाँ पे अद्यव वाग धन हरि, कौन सा संधि है वह लिखना था। तद हित पुन कोकिलः अहन अह वृक्षे अस्मिन पितृणाम, इसके असन च्युतः निस निह क्रांतः सह गच्छति। इस तरह से आपको ये विच्छेद कर देना था। और इसके बाद संधि का नाम करके, संधि का नाम स्वर संधि में कौन सी संधि है, जैसे है अद्यव में वृद्धि संधि है, तो स्वर संधि के अंतर्गत वृद्धि रादैच से यहाँ पे वृद्धि रेची से यहाँ पे वृद्धि संधि हुई है। इस तरह से आपको लिखना था। तो यह 13वां प्रश्न भी आपका हो गया। अब 14वां प्रश्न देख लीजिए। अधोलिखित पदेषु सूत्रोल्लेख सहितम प्रत्यय विधि विवृतः, नीचे लिखे गए पदों में सूत्र सहित सूत्र का उल्लेख करते हुए आप प्रत्यय विधि बताएंगे। तो भिन्न सेवमान पिपासित कार्यम पित्वा कार्यम 2 बार दे दिया है। दूसरा भी, हाँ, तो उससे आपको कोई वो नहीं है, आप ही को वही लिख देना है कार्यम। उसके गोमान माधुर्यम इष्ट आगम्य, सभी का आपको प्रत्यय लिख देना था। कि इसमें जैसे भिन्न में त प्रत्यय है, इसमें कत्वा प्रत्यय लगेगा, उसका सूत्र लिख देना था। सूत्र भी सेवमान में सानच प्रत्यय है, पिपासिता में भी त प्रत्यय है, कार्यम में ऋढ़ लोड़ियत सूत्र से य प्रत्यय है, अड़ियत प्रत्यय है, पित्वा में कत्वा प्रत्यय है। आपको सूत्र का नाम और इसका विच्छेद करना था, कि प्रत्यय बता देना था और सूत्र का नाम बताना था। अब 15वां प्रश्न देख लीजिए। रेखांकित पदानाम सूत्रोल्लेख पूर्वकम कारक व्यवहारो विवेचनीय, कारक बताना था। 15वां प्रश्न आपका कारक का था। 13वां प्रश्न आपका किस चीज़ का था, संधि था। 14वां प्रश्न आपका प्रत्यय का था। और 15वां जो था वह कारक। तो पूरा व्याकरण जो था, व्याकरण बहुत ग्रहण किया गया था यहाँ पर। तो और देखिए वेदांग भी 2 बार प्रश्न पूछा गया। वेदांग को अति लघु में भी पूछा गया और वेदांग को लघु में भी पूछा गया। तो प्रश्न बहुत कठिन नहीं थे, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छे आए थे। और जिन लोगों ने भी अच्छे से सीरियसली पढ़ाई की होगी उन सभी के प्रश्न बहुत अच्छे हुए होंगे। यहाँ पे देखिए कारक देखना है तो 10 कारक दिए हैं। द्रह राजानम वस्त्रम याचते दुहयाच पच अकथितम सूत्र से यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हुई है। जटाभि तापस इत्थम्भूत लक्षणे से आभूषणाय सुवर्णम यहाँ पे संप्रदान कारक है। सन्मार्गम अभिनिवेशते यहाँ पे कर्म कारक है। चर्मणि द्विपनहंति सप्तमी कारक है। और ज्ञानात् रीतेन सुखम केन हेतुना वसति पापात् जुगुप्सते कालात् ठय, और एक है अंतिम तिलेसु तैलम, तो अधिकरण कारक है। तो इस तरह से कारक पूछा गया था। 10 कारक थे। उसके बाद 16वां प्रश्न था अधोलिखित धातु नाम रूपाणी लिखत, नीचे लिखे गए जो धातु रूप हैं उनके रूप बताने हैं। तो भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा वह आपको लिखना था। अध धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा। हु धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। तन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। वद पच और गम
यहाँ पे आपको वहाँ अभी तक आपको रूप बताने थे, अब यहाँ पे आपको लकार और वचन बताना है। वद, पच और गम में कौन सा लकार है और कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है, यह बताना था। दिव लकार, दिव का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बताना था। रुद्ध धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बताना था। क्रिय धातु का लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बताना था। उसके बाद क्रिय धातु लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। 9वां है चुर धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। और 10वां दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। तो यहाँ पे आपको केवल रूप जो है वह बता देने थे कि जैसे दा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, ददाति, दत्तः, ददति, तो केवल ददाति लिखना था। चुर का लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में अचुरत, इस तरह से लिखना था, केवल एक रूप लिखना था। और जहाँ पर लकार पूछा गया है वहाँ पे लकार बता देना था कि जैसे वद गम लट है तो लोट लकार का है, मध्यम पुरुष से एक वचन है तो वो बताना था। इसके बाद 17वां प्रश्न है, चंपू काव्यस्य परिभाषां लिखन कस्यापि एकस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपादयत्। चंपू काव्य की परिभाषा लिखते हुए किसी एक चंपू काव्य की विशिष्टता को आप प्रतिपादित कीजिए। तो चंपू काव्य में हम लोगों के पाठ्यक्रम में नलचंपू है, तो उसके विषय में बता देना चाहिए था कि नलचंपू किसकी रचना है, किस सदी की रचना है, इसके जो कवि हैं वह कौन है, कथा कहाँ से ली गई है, इसका उपजीव्य क्या है, इसमें कथा क्या है, इस सभी चीज़ों के बारे में बताना था। पहले चंपू काव्य की जो चंपू काव्य का लक्षण भी बताना था। जैसे दंडी ने बताया है कि गद्य पद्य मयि काव्यम चंपू विशिष्यते, कि गद्य और पद्य जो मय काव्य होता है उसको हम चंपू कहते हैं। चंपू काव्य की परिभाषा लिखने था और उसके बाद थोड़ा सा आपको नल चंपू के विषय में बता देना था। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित नाम अलंकाराणाम लक्षण पुरस्सरम उदाहरणं प्रस्तुयताम्। अलंकार से भी प्रश्न आए थे। यमक अलंकार, अतिशयोक्ति, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा, इन चारों अलंकारों को आपको लिखना था, इनका लक्षण और इनका उदाहरण लिखना था। 19वां प्रश्न है, यह वाच्य परिवर्तन से है। 19वां प्रश्न जो है वह वाच्य परिवर्तन से है। रामो ग्रामम गच्छति, इसको कर्मवाच्य में बदलना था। यह किसमें है, कर्तृवाच्य में है, तो इसको कर्मवाच्य में बदलना था। अहम हसामि, इसको भाववाच्य में बदलना था। मया हस्यते तृतीया में हो जाएगा और हसामी को हस्यते हो जाएगा। मया रुद्यते, इसको कर्तृवाच्य में अहम रुदति, इस तरह से बदल देना था। रामो ग्राम गच्छति, तो यहाँ पे रामः ग्रामः गच्छति, यहाँ कर्मवाच्य में, तो रामो को रामेण हो जाएगा, रामेण ग्रामः गम्यते, इस तरह से हो जाएगा। तो कर्मवाच्य में इसको बदलना था, इसको भाववाच्य में बदलना था और इसको कर्तृवाच्य में बदलना था, वाच्य परिवर्तन का था। इसके बाद अंतिम प्रश्न था इसमें, मृच्छकटिकम इदम किम प्रकारकम रूपकम लक्षण पुरस्सरः प्रतिपादयत्। तो जो मृच्छकटिक है वह किस प्रकार का रूपक है। जो 10 रूपक आप लोग पढ़ते हैं उसमें कौन सा आता है, भाड़, व्यायोग, अंक, विधि, प्रहसन इत्यादि आते हैं, समवकार, इहा, मृग। तो उसमें इन सभी रूपकों में नाटक प्रकरण सबसे पहले आते हैं। तो मृच्छकटिक क्या है, एक प्रकरण है। प्रकरण का आप लोग को लक्षण बताना था और इसको लक्षण बता के इसका उदाहरण बताना था। मृच्छकटिक किस प्रकार का रूपक है, तो ये प्रकरण है। इसका थोड़ा सा कथा, इसमें जैसे नायिका कौन कौन होती है, इसका नायक किस प्रकार का होता है, इसमें सर्ग कितने होते हैं या अंक में विभाजन होता है, इसकी कथा किस तरह की होती है, इतिहास प्रसिद्ध होती है कि कवि कल्पित होती है, तो यह सभी चीज़ें आपको बतानी थी। तो बहुत पेपर तो बड़ा था लेकिन बहुत अच्छा पेपर था। पूरा पाठ्यक्रम कवर किया गया था। व्याकरण से भी पूरे प्रश्न लिए गए थे, दर्शन से भी प्रश्न थे, जिसमें योग दर्शन, गीता दर्शन से भी आया था और सभी दर्शनों के विषय में भी पूछा गया था। तो आपके पूरे पाठ्यक्रम को यहाँ पे कवर किया गया था। प्रश्न बहुत अच्छे थे। अगर आप सभी में से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हों, अगर आप लोगों ने प्रश्न किए हैं, पेपर दिया है GIC प्रवक्ता का, तो आप अपने कमेंट अवश्य लिखिएगा कि कितने प्रश्न आपने हल कर लिया और आपको यह पेपर कैसा लगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना है। नमः संस्कृताय, नमो नमः।